Hello everyone, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning English grammar and the topic's name is parts of speech, and this is the lecture number 8 of this topic, and this is the second. Students, let's learn the uses of prepositions. Preposition of motion, that means first one is to, that indicates motion, like she goes to school every day. She goes to school every day. He returns back to his house. यहाँ पर जो ये टू का यूज़ किया है, दैट सजेस्ट द मोशन. मोशन मतलब समझते हैं गति, मूवमेंट, मूव होना चाहिए. शी गोज़ टू स्कूल, दैट मीन्स शी इज़ गोइंग, तो मूवमेंट हो रही है. शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे. ही रिटर्न्स बैक टू हिज हाउस, दोनों के अंदर मूवमेंट्स हो रही है और वहाँ पर हमने टू का यूज़ किया है. उसके बाद में आता है इनटू. इनटू देखो, टू का मतलब होता है जो पहले से मतलब जहाँ पर मूवमेंट हो या फिर दो कोई एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हम सजेस्ट कर सकते हैं टू को. और इनटू मतलब देखो, इन का मतलब इनसाइड, टू मतलब मोशन, मतलब मूव करते हुए इनसाइड जाना है, मतलब अंदर की साइड जाना है मूव करते हुए. लाइक द टाइगर गोज इनटू द जंगल इनसाइड विथ मोशन, मीन्स समवन इज एंटरिंग इनटू सम प्लेस विथ अ मोशन. मीन्स किसी ना किसी एक्शन के साथ आपको कहीं ना कहीं एंट्री लेनी है, वहाँ आपको जो यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट इनटू. फिर आता है ऑन टू. तो ऑन टू देख लो, एनीबडी और एनीथिंग विच विथ मोशन कम्स एंड स्टेज. द माउस जम्प्ड ऑन टू. क्या लिखा है? विथ मोशन कम्स एंड स्टेज देयर. वहाँ पर आना और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाना, ऐसा कुछ हो तो हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? ऑन टू का यूज़ कर सकते हैं. अप टू, इन मोशन फ्रॉम डाउन टू अप एंड देन स्टे एट अ प्लेस. द केट क्लाइम्ड अप टू द ट्री, मीन्स ऊपर की साइड में आप अगर कहीं पर भी क्लाइम कर रहे हो और वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए रुकते हो, बराबर, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ कर सकते हो? अप टू का यूज़ कर सकते हो. तो इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा है? फर्स्ट वन वॉज टू विथ अ मोशन, मोशन के साथ, मूवमेंट के साथ. फिर था इन टू, बाहर से आपको अंदर की साइड एंट्री लेनी है. देखो, इन जो होता है ना, इन का यूज़ करते हो, तो इन का यूज़ आप करोगे तो पहले से जो क्लासरूम के अंदर हो, लाइक अपने ऐसा बोल सकते हैं देर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो वहाँ पर ये इन का यूज़ हुआ. अगर आपको इन टू का यूज़ करना है, द टीचर इज़ एंटरिंग इन टू द क्लासरूम. दोनों के बीच का डिफरेंस पता चला ना. तो इन टू में जो है मोशन होता है, मूवमेंट होती है. ऑन टू के अंदर भी मोशन रहता है, लेकिन उसमें कैसा है? ऑन टू में कम्स एंड स्टेज, आपको कहीं पर आना है या जाना है, बराबर, और कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुकना है. ऐसा कुछ अगर आपको यूज़ करना हो तो आप किसका यूज़ कर सकते हो? ऑन टू का. और अप टू का यूज़ कैसे करोगे? अप टू मतलब इन मोशन फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर जाना है और वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकना है, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ कर सकते हो? अप टू का. अब आता है सिंस, फोर, बाय. सिंस एंड फोर आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेज ओनली. सिंस एंड फोर ये परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होते हैं, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. इन टेंसेस के अंदर इनका यूज़ किया. ड्यूरेशन के लिए फोर का यूज़ कर सकते हो, और बाय प्लस टाइमिंग होता है इसमें, बराबर. जैसे सी हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, ये तो सिंस वाला हो गया. फोर का एग्जाम्पल आई थिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, हाँ ये रहा. यू हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स, मीन्स 2 घंटे से आप लेटर लिख रहे हो, तो ड्यूरेशन बता रहा है. सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करता है. क्या इंडिकेट करता है? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फिक्स टाइम होना चाहिए, तो वहाँ पर आप सिंस का यूज़ कर सकते हो. और फोर जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है. जैसे यहाँ फर्स्ट बोला था, सी हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम सिंस लास्ट मंडे. पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, मीन्स एक फिक्स टाइम है, डेफिनेट टाइम है. डेफिनेट टाइम हो
फिक्स टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहाँ आप सिंस का यूज़ करोगे, पीरियड ऑफ टाइम हो, ड्यूरेशन हो तो वहाँ पर आप फॉर का यूज़ कर सकते हो। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय 1999, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर आप बाय का यूज़ करते हो तो बाय का यूज़ जो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। और लाइक एक इन फ्यूचर में एक डेफिनेट टाइम होगा, फ्यूचर में एक डेफिनेट टाइम होगा, उस टाइम पर जो है वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। लाइक यू ऑल विल हैव कंप्लीटेड योर 12th बोर्ड इन 2021। तो 2021 का एक फिक्स टाइम पीरियड होगा जब आप ये ईयर आपका जो बोर्ड है 12th बोर्ड या जो भी 11th का क्लास हो, 9th या 10th का क्लास हो, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बराबर। इन फ्यूचर डेफिनेट टाइम हो तो वहाँ पर आप बाय का यूज़ कर सकते हो। माई ब्रदर हैज़ सॉल्व हिज प्रॉब्लम सिंस जनवरी, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। यू हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम इन प्रेजेंट, बाय पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, फोर का यूज़ कर सकते हो आप पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। देखो बाय का जो यूज़ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हुआ है, सिंस का जो यूज़ है वो पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में आप उसका यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट में भी सेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेंस है। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है तो वहाँ पर आप सिंस का यूज़ कर सकते हो, और फ्यूचर में अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ पर आप बाय का यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो। देखो सिंस, फोर, बाय। फोर का तो आपको क्लियर ये ड्यूरेशन शो करता है, सिंस और बाय में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहाँ बाय का यूज़ होगा, प्रेजेंट और पास्ट में अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है बिटवीन एंड अमंग। इसमें अक्सर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता होगा कि यार बिटवीन कब यूज़ करना है, अमंग कब यूज़ करना है। तो बिटवीन दो है, इन द मिडल ऑफ टू पर्सन्स, थिंग्स एट्सेट्रा। देयर शुड बी ओनली टू पर्सन्स और ओनली टू थिंग्स। अगर दो चीज़ों को या दो पर्सन्स को आपको डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पर आप बिटवीन का यूज़ कर सकते हो। और मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, देखो मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, तो वहाँ पर आप जो है अमंग का यूज़ कर सकते हो। जैसे राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, टू पर्सन्स, इसलिए आपने किसका यूज़ किया है, बिटवीन का यूज़ किया, बराबर। सेकंड वाला जो है, द पॉलिटिशियन इज स्टैंडिंग अमंग द फोर गार्ड, टू का यूज़ हुआ है। द चेयर इज केप्ट अमंग सो मैनी टेबल्स, बराबर। सो मैनी मतलब मोर देन टू हुआ, तो वहाँ पर आप अमंग का यूज़ कर सकते हो। एट का यूज़ करने में आप टाइम शो करने के लिए भी एट का यूज़ कर सकते हो, और प्लेस शो करने के लिए भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन किया है पॉइंट ऑफ टाइम और फेस्टिवल। फिक्स टाइम होगा तो वहाँ पर आप एट का यूज़ कर सकते हो, या कोई फेस्टिवल होगा बराबर तो वहाँ यूज़ कर सकते हो। प्लेस, स्मॉल टाउन, कंट्री, सिटी एरिया, बराबर तो वहाँ पर आप प्लेस का यूज़ कर सकते हो। जैसे सेंटेंस, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया है, एट 5 o'clock एट क्रिसमस, एट 5 o'clock एट क्रिसमस। एट अंधेरी प्लेस का नाम है, एट सारंगपुर, एट औढ़व, एट वस्त्राल, एट निकोल, बराबर ये जो लोकल एरियाज़ है वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। इन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन टू डिस्क्राइब करने से पहले इनका बताया। इन का आप यूज़ कर सकते हो टाइमिंग के लिए और प्लेस के लिए। किस तरीके से यूज़ करना है वो देख लो। पार्ट ऑफ डे, सीजन, ईयर्स, मंथ्स, लाइक सी इट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, बराबर टाइम के साथ यूज़ किया, सी इट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। और प्लेस में किस तरह से यूज़ किया, सी स्टेज एट अंधेरी इन मुंबई, बराबर इन मुंबई। सी स्टेज एट का यूज़ किया अंधेरी इन मुंबई। प्लेस को लोकेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, टाइम को लोकेट करने के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हो। अब आता है प्रेपोजिशंस दैट कॉन्ट्रास्ट ईच अदर, मीन्स
जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है, आप जो जिसको आप ऑफ और ऑफ, तो ये वाला जो ऑफ है, नो सेपरेशन, मतलब अलग नहीं होना चाहिए, मतलब वो बोलते हैं ना किसी से अलग नहीं होने का। और ऑफ, ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन, अलग हो जाना। ऑफ एंड ऑफ आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे एग्जांपल देखोगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द ऑर्नामेंट इज़ मेड ऑफ सिल्वर। तो ऑर्नामेंट सिल्वर का है, दोनों कनेक्टेड है, सेपरेट नहीं है, बराबर। यू कैन नॉट सेपरेट सिल्वर फ्रॉम द ऑर्नामेंट। द क्राउन इज मेड ऑफ वाइट गोल्ड। यू कैन नॉट सेपरेट वाइट गोल्ड फ्रॉम द क्राउन। तो यहाँ पर सेपरेशन नहीं है, इसलिए ऑफ का यूज़ किया है। और ये वाला ऑफ जो है वो सेपरेशन है, लाइक ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, ही पुट ऑफ द लाइट। देखो, सेपरेटेड फ्रॉम हॉर्स एंड नो लाइट, ही यू पुट ऑफ द लाइट, बराबर। तो सेपरेशन में ऑफ का यूज़ करोगे और नो सेपरेशन में जो है ऑफ का यूज़ करोगे, ओ एफ। नेक्स्ट आता है इन या फिर विद इन। इन मतलब एट द एंड ऑफ, विद इन मतलब बिफोर द एंड पॉइंट। इन का यूज़ कर सकते हो बिफोर एंड, और सॉरी एट द एंड ऑफ, एंड के टाइम पर, और विद इन का यूज़ कर सकते हो बिफोर द एंड पॉइंट। एग्जाम्पल समझो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ। इन अ मंथ मीन्स क्या बोला है, एट द एंड ऑफ, विद इन द नहीं बोल सकते यहाँ पर आपको। आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ। देखो क्लियरली यूज़ किया हुआ। आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर। बिफोर द एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट आने से पहले पहले। और बिफोर द एंड पॉइंट आप किसका यूज़ कर सकते हो, विद इन का। इनटू एंड आउट ऑफ, ये तो क्लियर है, फिर भी एग्जांपल से समझ लो। इनटू एंड आउट ऑफ आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे इनटू मतलब इनसाइड विथ मोशन, और आउट ऑफ मतलब आउटसाइड विथ मोशन। एक अंदर आता है मोशन के साथ, एक बाहर जाता है मोशन के साथ। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव हर। ही जम्प्ड इनटू द वेल, कुएं में कूद गया किसी को बचाने के लिए। इनसाइड विथ मोशन। ही टुक हर आउट फ्रॉम द वेल, तो ये भी बाहर निकाला है, आउट विथ मोशन। अंडर एंड ओवर, अंडर एंड ओवर एक दूसरे के ऑपोजिट है। अंडर मीन्स डाउन, विदाउट टचिंग अपर पार्ट। अंडर मतलब डाउन विदाउट टचिंग अपर पार्ट, और ओवर का मतलब होता है विदाउट टचिंग लोअर पार्ट, ठीक है। द बुक इज़ लाइंग अंडर द टेबल। द बुक इज़ लाइंग अंडर द टेबल मतलब अपर पार्ट को या डाउन अपर पार्ट को टच किए बिना बुक जो है टेबल के नीचे है। द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर, रिवर को टच किए बिना मतलब अंडर जो है अपर पार्ट को टच नहीं करेगा, और ओवर जो है लोअर पार्ट को टच नहीं करेगा। इस तरीके से आप उनका यूज़ कर सकते हो। फिर आता है फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर इन फेवर ऑफ या फिर सपोर्ट, अगेंस्ट मीन्स अपोज करना। सी हैज़ केप्ट फिश फॉर यू, मतलब सपोर्ट में, फेवर में। ही इज़ ऑलवेज अगेंस्ट हीज फ्रेंड्स, ये अपोजिट है, इसलिए फॉर और अगेंस्ट का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस जिनका मीनिंग देन एनीवेयर, कहीं से मतलब कहीं पर भी आप जो लोअर देन का यूज़ कर सकते हो। हिज लेग इज़ डिफेक्टिव बिलो द नीज, मतलब एक पार्ट होगा, वो पार्ट के नीचे का हिस्सा होना चाहिए, नीचे का पोर्शन होना चाहिए। और अंडर जो है वर्टिकली लोअर, जैसे सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, बराबर, विदाउट टचिंग। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, बराबर, इस तरह से बोल सकते हो। एंड हिज लेग इज डिफेक्टिव बिलो द नीज, मतलब एक बोलते हैं लोअर देन है और इसमें वर्टिकली लोअर है, मतलब नीचे की साइड में होना चाहिए, बराबर। तो आप समझ गए होंगे बिलो एंड अंडर को। फिर आता है टू, टूवर्ड्स। टू मीन्स डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स मीन्स डायरेक्शन। तो डेस्टिनेशन और डायरेक्शन का तो पता ही है आपको,
She goes to school, that means destination. She goes towards school and meets her friend on the way. तो यहाँ पर वो स्कूल पर पहुँचती नहीं है, स्कूल की डायरेक्शन में जा रही है, और टू जो है सीधा सीधा आपको डेस्टिनेशन पर पहुँचा देता है. अबव एंड ओवर, हायर देन और वर्टिकली हायर, मतलब एक दूसरे से टच किए बगैर. देयर इज़ अ कैंप एट द हिल टॉप अबव द वैली. देयर इज़ अ कैंप एट द हिल टॉप अबव द वैली. क्लियर? If you stand under this tree, you will find a bunch of mangoes over your head. मतलब वर्टिकली हायर होना चाहिए, तुम्हारे हेड के एकदम ऊपर है. और अबव जो है वो है देयर इज क्या बोला, हायर देन एनीवेयर, कहीं से भी थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाई देना चाहिए. और ओवर जो है आपके हेड के ऊपर होगा, बराबर. वर्टिकली अपर होगा, हायर होगा. फिर आता है बिसाइड और बी साइड्स. बिसाइड मतलब नियर और बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू. में है नियर है. शी वॉन्ट्स टू बाय पेन्स बिसाइड्स पेंसिल्स. पेंसिल के अलावा वो पेन भी परचेज करना चाहती है, बराबर. फिर आता है बाय और विथ, अपोजिट है. पैसिव वॉइस फॉर द पर्सन और विथ मतलब इंस्ट्रूमेंट. द लायन इज किल्ड बाय हैरी. पैसिव वॉइस में आप बाय का यूज़ कर सकते हो. ही किल्ड अ टाइगर विथ अ गन. इंस्ट्रूमेंट आई विल राइट अ लेटर विथ पेंसिल, विथ पेन, बराबर. तो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हो. फिर आता है बिहाइंड आफ्टर. बिहाइंड प्लेस के तौर पे यूज़ कर सकते हो, आफ्टर टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो. शी ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड कैरोल इन द हाउस. शी ऑलवेज स्टैंड्स बिहाइंड कैरोल इन द हाउस. प्लेस डिस्क्राइब कर रहा हो. माई ब्रदर विल कम आफ्टर 5 o'clock, टाइम इंडिकेटर है. अब अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ. अपोजिट मतलब फेसिंग ईच अदर, इन फ्रंट ऑफ मतलब सेम डायरेक्शन. इन फ्रंट ऑफ तो सामने ही हुआ, और अपोजिट मतलब सामने की, फेसिंग ईच अदर. पीटर इज स्टैंडिंग अपोजिट टू जॉन, अपोजिट टू जेम्स. फेसिंग ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं. और इन फ्रंट ऑफ, पीटर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ जेम्स. बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है लेकिन एक दूसरे के सामने खड़े हैं. ठीक है. ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आई वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मैच. ड्यूरिंग मतलब आप समझते हो अच्छी तरह से, इसका यूज़ इस तरीके से होता है. वाइल, वाइल का जो है देखो, वाइल में कंटिन्यूटी होनी चाहिए. वाइल में क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी. आई डिड नॉट से एनीथिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग. इसके अंदर आप अब उसके बाद में आज के लिए तो इतना ही रखते हैं हम. आगे की स्लाइड्स के लिए अपने लास्ट वीडियो देखेंगे. और प्रेपोजिशंस की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टूडेंट्स. मैं सारे के सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो भी वर्ड्स आपको दिए हैं उन वर्ड्स का जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सको, यूटिलाइज कर सको, आपके लिए बेटर होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. That's it. We shall meet in the next video. Till then, stay home, stay safe, and take very good care of yourself. Bye bye.